बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे और खैरियत से होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात दे रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, हमने सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 6 तक, जो कि फ़र्स्ट टर्म में शामिल था, मुकम्मल कर लिया है। सबक नंबर 1 हम्द, सबक नंबर 2 नात, सबक नंबर 3 हिज्र अस्वद की कहानी, सबक नंबर 4 खिदमत खल्क एक इबादत, सबक नंबर 6 मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना। ये तमाम वो असबाक हैं जो हम मुकम्मल कर चुके हैं। आई रिपीट, सबक नंबर 1 हम्द, सबक नंबर 2 नात, सबक नंबर 3 हिज्र अस्वद की कहानी, सबक नंबर 4 खिदमत खल्क एक इबादत, सबक नंबर 5 पाक वतन है तो पाकिस्तान, सबक नंबर 6 मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना। जी तो प्यारे बच्चों, तो हमारा उर्दू अलिफ़ का फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो गया है। मैं आपको आपका फ़र्स्ट टर्म सिलेबस शो करवाती हूँ। ये है आपका फ़र्स्ट टर्म सिलेबस क्लास 5th 2020-2021 सेशन। ये हमारा था सबक नंबर 1 से लेकर 6 तक, ये हमने मुकम्मल कर लिए। अब देखिए, हमारा है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हमने क्या करना है, NPS नोट्स में से सफ़ा नंबर 60 से 68 तक मुरक्कब कलाम और इसम की इकसाम मानी के लिहाज करनी है। उसके बाद मज़ामीन करने, वर्जिश के फ़ायदे, कायद-ए-आज़म मेरा बेहतरीन दोस्त, कहानी, इत्तेफाक में बरकत, गुरूर का सर नीचा, दरख्वास्त है बराए फ़ीस माफ़ी और बीमारी की दरख्वास्त, खतूत है सहेली या दोस्त के नाम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, वालिद के नाम पैसे मंगवाने के लिए। इसी तरह कलमे की इकसाम है, इसम की इकसाम है, वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादिफ और मुज़क्कर मुअन्नस, गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी, मुहावरात का इस्तेमाल, नामुकम्मल जुमले। तो आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना उर्दू बी का सिलेबस। ठीक है बच्चों, इसमें आज हम सबसे पहले करेंगे दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। तो मैं रिपीट करती चलूँ कि हमने क्या क्या करना है। हमने NPS नोट्स पेज नंबर 60 to 68 मुरक्कब कलाम से लेकर इसम की इकसाम मानी के लिहाज तक जो है MCQs करने हैं। उसके बाद हमारे मज़ामीन हैं, वर्जिश के फ़ायदे, कायद-ए-आज़म मेरा बेहतरीन दोस्त, कहानियाँ हैं, इत्तेफाक में बरकत है, गुरूर का सर नीचा है, दरख्वास्तें हैं, फ़ीस माफ़ी की और बीमारी की है, खतूत है सहेली या दोस्त के नाम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, वालिद के नाम ख़त पैसे मंगवाने के लिए। उसके अलावा हमने करना है क़ायदा-ए-इंशा से ग्रामर से कलमे की इकसाम, इसम फ़िल हर्फ, इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से करना है, वाहिद जमा करने हैं, मुज़क्कर मुअन्नस करने हैं। उसके अलावा हमने अल्फाज मुतरादिफ, गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी करनी है, मुहावरात का इस्तेमाल करना है। और ये सारा सिलेबस है जो मैंने आपको जूम करके शो करवा दिया बच्चों। तो आज इसमें सबसे पहले हम करेंगे दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। तो इसके लिए बच्चों आपको अपनी नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी नोटबुक निकालिए। जी बच्चों, सबसे पहले आप कम से कम 2 पेजेस पे जो हैं वो मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें और उसके अलावा ड्रॉ करें टॉपिक लाइन। अब इसमें टॉपिक मेंशन करें। उन्वान है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। ठीक है प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं दरख्वास्त। बाखिदमत जनाब, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, कोमा नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर।
जनाब आला। गौर फरमाएँ। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर जनाब आला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें। मौदबाना गुजारिश है कि, मौदबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब बहुत गरीब हैं। हम घर में 7 अफराद हैं और माकूल सी आमदनी, माकूल यानी कि माकूल आमदनी का मतलब होता है इतनी तनख्वाह जिसमें सिर्फ मुश्किल से गुजारा होता है। माकूल सी आमदनी में गुज़र बसर, और माकूल सी आमदनी में गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता है। मौदबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब बहुत गरीब हैं। हम घर में 7 अफराद हैं और माकूल सी आमदनी में गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता है। आगे देखिए। इसीलिए स्कूल की फ़ीस, इसीलिए स्कूल की फ़ीस अलिफ दा अदा करना भी मुश्किल हो रहा है। मीम जीम है बड़िए है, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है। बराए मेहरबानी मेरी फ़ीस माफ़ की जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आइन नवाजिश होगी। अलर्ट्स आपका ताबे फरमा शागिर्द, अगर लड़की है तो वो लिखेगी आपकी ताबे फरमा शागिर्दा। नाम नहीं लिखना आप लोगों ने, अलिबे जी, क्योंकि बोर्ड में बच्चों जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे हमने पेपर में किसी भी हिस्से में अपना नाम शो नहीं करना होता। उन्वान दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, दरख्वास्त हमेशा स्कूल के हेड के नाम ही लिखी जाती है और उसके बाद स्कूल का नाम आता है, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल जनाब आला। मौदबाना गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश है का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली, यानी कि बहुत अदब के साथ आपसे बात की जा रही है। मौदबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब बहुत गरीब हैं
हम घर में 7 अफराद हैं और माकूल सी आमदनी में गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता है, यानी कि थोड़ी सी आमदनी है, बिल्कुल माकूल सी, इसीलिए स्कूल की फ़ीस अदा करना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, बराए मेहरबानी मेरी फ़ीस माफ़ की जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। ऐन नवाजिश होगी, यानी कि बहुत शुक्रिया होगा, बहुत थैंक्स, जैसे हम इंग्लिश में की लेटर या एप्लीकेशन में लिखते हैं। अलर्ट्स को आपने सेंटर में करके लिखना है। आपका ताबे फरमा शागिर्द, अगर बच्ची होगी तो वो लिखेगी आपकी, आपका नहीं लिखेगी, आपकी लिखेगी। ताबे फरमा शागिर्दा लिखेगी। यशीन शाह गाफ रे दाल गिर्द शागिर्द है, तो जो शागिर्दा है वो आगे हे डाल देगी तो शागिर्दा बन जाएगा। उसके बाद आ गया अलिफ बे जीम, आपने अपना नाम मेंशन नहीं करना, अलिफ बे जीम आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो थी आपकी दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। बच्चों आपकी जो सिलेबस है उसमें दरख्वास्त बराए बीमारी भी शामिल है, तो वो हम आपको अलग से अगले लेक्चर में करवाएंगे। अभी दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी थी जो मैंने आपको करवाई है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको शो करवाती जाऊँ कि ये हैं जी आपके NPS नोट्स। तो बच्चों मैंने अभी आपको सिलेबस शो करवाया था। सिलेबस में मैंने आपको शो दिखाया था कि सिलेबस में से जो नोट्स में से हमने पेजेस करने हैं, ये देखें 60 से लेके 68 तक, मुरक्कब कलाम से इसम की इकसाम तक। तो आज मैं आपको इसका भी एक पेज साथ करवा रही हूँ। आपने नोट्स में से इसको याद रखना है। पेज नंबर 60 हिस्सा ग्रामर, ये है जी मुरक्कब कलाम। एक ही पेज करवाऊँगी, एक टॉपिक। मुरक्कब कलाम क्या होता है? मुरक्कब के लफ्ज़ी मानी हैं तरतीब दिया हुआ, सिला हुआ, मिलाया हुआ। ठीक है, यानी मुरक्कब का मतलब है कि तरतीब दी, कैसी चीज़ को अरेंज किया हो, सिला हुआ हो या मिलाया हुआ हो। ग्रामर की रूह से 2 या 2 से ज़्यादा कलमात तरतीब पाएँ तो उसे मुरक्कब कलाम कहते हैं। जैसे शेर और घोड़ा, अली उमर, खाना काबा, बैतुल्ला, अब्दुल्ला, मालो ज़र, ज़मीनो आसमां, सफ़ेद छड़ी वगैरह। कसीरुल इंतखाबी सवालात। इन में से मुरक्कब जुमला कौन सा है? अलिफ पहाड़ ऊंचा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया। ये दरख्त कौन सा है? आसमान नीला है। तो इसका सही जवाब है उसने खाना पीना छोड़। इसमें देखें ना खाना पीना, ऊपर भी आप गौर करें, शेर और घोड़ा है, अली उमर है, यानी कि 2 चीज़ों को इकट्ठा ज्वाइन है ना। खाना काबा है, 2 लफ्ज़ है ना, खाना काबा, बैतुल्ला, मालो ज़र, ज़मीनो आसमान, सफ़ेद छड़ी। इसी तरह यहाँ देखिए खाना पीना। ठीक है, तो ये वाला जुमला आ जाएगा मुरक्कब जुमला, उसने खाना पीना छोड़ दिया। नंबर 2, इनमें से मुरक्कब जुमला है, ये किताब मेरी है, ये कलम किसका है, कुर्सी लाओ, खाओ पियो और जाओ। इसमें देखें ना, अब ये खाओ पियो आ जाएगा, तो खाओ पियो और जाओ। नंबर 3, बाग में डैश होते हैं परिंदे, सुर्ख फूल, माली फल। अब देखें इसमें सुर्ख फूल 2 अल्फाज जो हैं उसका मजमूआ है, तो सुर्ख फूल इसका जवाब होगा। नंबर 4, सितारे डैश में चमकते हैं, यानी बादलों, बरसात, अंधेरे, स्या रात। अब देखें इसमें स्या रात दो आ गए ना, डबल स्या रात, 2 लफ्ज़ों का मजमूआ आ गया, तो इसका आंसर है स्या रात। हमारी फ़ौज ने दुश्मन की फ़ौज का डैश मिटाया, असलहा, मोर्चा, सिपाही या नामो निशान। अब ये जो है नामो निशान, ये इसका जो है मजमूआ 2 लफ्ज़ों का नामो निशान इसका आंसर है। जी बच्चों, इसका MCQs नंबर है 6। तमाम दुकानदार अपने डैश सही करें, नापतोल, इखलाक, शहर, रास्ते। अब इसमें नापतोल जो है 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, तो नापतोल इसका आंसर है। नंबर 7, कायदे आज़म ने अपनी कौम की माँ डैश के लिए जद्दोजहद की। अपनी जो कौम की माँ है, कार है, तरक्की है, हसूल आज़ादी है या बादशाही। तो हसूल आज़ादी डबल है, 2 अल्फाज का मजमूआ है। कायदे आज़म ने अपनी कौम की माँ हसूल आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। सिपाही वो है जो डैश में बहादुरी के जौहर दिखाए, यानी घर, मैदान जंग, शहर, स्कूल। मैदान जंग जो है 2 अल्फाज का मजमूआ, ये इसका जवाब है। सिपाही वो है जो मैदान जंग में बहादुरी के जौहर दिखाए। जी बच्चों, आपका होमवर्क ये है
कि जो आपको अभी दरख्वास्त करवाई गई है, इस दरख्वास्त को आपने नीट कॉपी पे इसी तरह लिख लेना है, याद करना है, एक्स्ट्रा कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। और ये जो मैंने मुरक्कब कलाम नोट्स में से करवाया है, पेज नंबर 60 सफ़ा नंबर 60, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दूसरी दरख्वास्त और ग्रामर का अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।